Hello students, welcome to Ayurveda. In today's lecture, we are going to learn about the second dosh, that is Pitta dosh. So let's get started. First we'll see the Nirukti of Pitta dosh. आचार्य सुश्रुत ने निरुक्ति में बताया है तप संतापे. सबसे पहले पित्त मतलब क्या होता है? पित्त मतलब जो पचाता है वह पित्त है. मतलब बॉडी में जो भी पाचन क्रिया होती है या जो भी मेटाबॉलिज्म या फिर डाइजेशन प्रोसेस होती है, डाइजेशन क्रिया होती है, वो पित्त के कारण होती है और पित्त से ही होती है. उसमें निरुक्ति में आया है तप संतापे. तो तप मतलब उष्णता उत्पन्न करना. जो उष्णता उत्पन्न करता है वो पित्त है. उष्णता मीन्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड बॉडी हीट रेगुलेशन. सो डाइजेशन के लिए भी उष्णता चाहिए होती है और बॉडी हीट रेगुलेशन के लिए भी उष्णता की जरूरत होती है. सो ये दोनों चीजें पित्त से मिलती हैं. उसके बाद संताप. संताप मतलब मन और शरीर पर असर. जब यही पित्त मन और शरीर पर असर करता है तो उसे संताप कहा जाता है. मीन्स बर्निंग या फिर मेंटल डिस्ट्रेस की जो कंडीशन आती है उसे संताप कहा जाता है. सो बॉडी में डाइजेशन, बॉडी हीट रेगुलेशन एंड मेंटल डिस्ट्रेस या फिर बर्निंग जैसी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है पित्त दोष. इसीलिए निरुक्ति आई है तप संताप में. नेक्स्ट विल सी गुण ऑफ पित्त दोष. तो सबसे पहले पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम. ये है पित्त दोष के गुण. हम हर एक गुण को अब वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले आया है पित्तम स स्नेहम. स स्नेहम मतलब स्नेह के साथ. दैट मीन्स पित्त ये ऑयली होता है, ऑयलीनेस रहता है, अनकटसनेस रहता है पित्त में. ये ऑयलीनेस और ये अनकटसनेस क्या करता है? इट हेल्प्स फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ टिश्यूज, हेल्प्स फॉर डाइजेशन. Also it causes smooth metabolic processes. बॉडी में जितने भी ल्यूब्रिकेशन के लिए या फिर टिश्यूज के ल्यूब्रिकेशन के लिए, डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो ऑयलीनेस या ल्यूब्रिकेशन चाहिए होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जो स्मूथनेस चाहिए होती है, वो सब ये पित्त के स्नेह गुण के कारण मिलती है. उसके बाद आता है तीक्ष्णता. तीक्ष्णता भी पित्त दोष का गुण है, विच मीन्स शार्पनेस. इस शार्पनेस के कारण क्या होता है? डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है. डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के लिए शार्पनेस चाहिए होती है. सेंसेस और इंटेलेक्चुअल के लिए जो क्लैरिटी है वो पित्त दोष के शार्पनेस के शार्प गुण के कारण मिलती है. उसके बाद ये शार्प गुण क्या करता है? इट हेल्प्स इन पेनिट्रेटिंग द natural, it ensures that the nutrients and heat reaches deep into the tissues. ये पेनिट्रेटिंग नेचर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स और हीट जो आफ्टर डाइजेशन प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रिएंट्स और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे डीपर टिश्यू तक पहुंचाने का काम पित्त दोष के इस तीक्ष्ण गुण और शार्प गुण के कारण होता है. उसके बाद उष्णता. उष्णता मीन्स हमें पता है पित्त दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी हीट रेगुलेशन. हीट के कारण डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म तो होता है. डाइजेशन के लिए भी हीट इज नीडेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दैट मीन्स डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है या फिर धातु जो बनते हैं, नए टिश्यूज जो बनते हैं, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए जो हीट चाहिए होती है वो हीट मिलती है पित्त दोष के कारण, पित्त दोष के उष्ण गुण के कारण. उसके बाद लघुता. लघुता मीन्स लाइटनेस. लघु गुण के कारण पित्त क्या करता है? लघु गुण के कारण पित्त क्विक डाइजेशन के लिए मदद करता है. उसके साथ साथ एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म होता है. प्लस इट मेंटेन्स बैलेंस. एज लघुता के कारण कोई भी उस पर्सन में स्लगिशनेस या फिर हैवीनेस नहीं रहती है, बॉडी में हैवीनेस नहीं रहती है, जिस कारण से हम इजीली कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, बैलेंस इजीली हो जाता है, डाइजेशन इजीली हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इजीली हो जाता है. फॉर दैट पित्त का लघु गुण इज रिस्पॉन्सिबल. देन वी हैव विस्त्रगंध. पित्त में विस्त्रगंध होता है, मतलब फाउल स्मेल. ये विस्त्रगंध को हम कैसे समझेंगे? पित्त का इट इज अ नेचुरल ओडर ऑफ पित्त. पित्त का नेचुरल रूप से पित्त में ये ओडर प्रेजेंट होता है. एंड इट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रॉपरली हो रहा है, ये इस चीज का भी इंडिकेटर हमें पित्त के विस्त्र गुण से मिलता है. ऑल्सो इट हेल्प्स दोष आइडेंटिफिकेशन. किसी एक पर्टिकुलर डिसीज में कौन सा दोष डोमिनेंट है ये पता करने के लिए भी पित्त का ये गुण हमें काफी मदद करता है. अगर
किसी एक सिम्टम्स में या बॉडी की किसी भी कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा ओडर आ रही है या फिर फाउल स्मेल ऐसा कुछ आ रहा है, तो इट इंडिकेट्स कि इसमें कहीं ना कहीं पित्त डोमिनेंट है या पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल है। सो ये जो सारे गुण हमने देखे पित्त के, विच इज स्नेह, तीक्ष्णता, उष्णता, लघुता, विस्त्रगंध, सारता एंड द्रवता। ऑल्सो सारता मीन्स मोबिलिटी। पित्त ये मोबाइल दोष होता है। सी पित्त अकेले मोबाइल नहीं हो सकता, पित्त अलोंग विथ वात, बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होती है, जितनी भी मोबिलिटी होती है, वात दोष के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। बट पित्त दोष एज इट इज, इसमें द्रवता भी होती है। पित्त दोष ये लिक्विड दोष होता है, द्रव दोष होता है, उस कारण से पित्त दोष इजिली मूवेबल होता है क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये दो गुण हो गए, विच इज सारता मीन्स मोबिलिटी एंड द्रवता मीन्स फ्लूइडिटी। सो ये सारे गुण एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, दैट इन सारे गुण का संयोजन, इन सारे गुण का कॉम्बिनेशन, इन सारे गुण के कॉम्बिनेशन के कारण डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, एंड ऑल्सो बॉडी का हीट रेगुलेशन ये पॉसिबल हो पाता है। सो पित्त को अगर हम शॉर्ट में देखें या समरी में देखें, तो पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एंड ऑल्सो फॉर द हीट रेगुलेशन इन द बॉडी। नेक्स्ट इज स्थान। तो पित्त दोष के स्थान कौन से? तो हमें पता है स्थान मीन्स ऐसा नहीं है कि पित्त दोष सिर्फ उस स्थान में ही प्रेजेंट होगा, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, बट मेजरली ये अपने स्थान में प्रेजेंट होता है। और जब पित्त दोष की व्याधि होती है, पित्त दोष के डिसीजेस होते हैं, तब इन्हीं स्थान को ज्यादा अफेक्ट होता है, इन्हीं स्थान में हमें वो डिफॉर्मिटीज या जो भी कंडीशन है ये देखने को मिलती है। सो आचार्य चरक ने जो स्थान बताया वो है आमाशय। आमाशय से हम स्टमक समझ सकते हैं मॉडर्न कोरिलेशन के साथ कि डाइजेस्टेड फूड ये स्टमक में आके रहता है, वहां पे एसिड सिक्रिएशन होता है और डाइजेशन प्रोसेस ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है। सो इसीलिए पित्त ये आमाशय में प्रेजेंट होता है, जो एसिड सिक्रेट होता है आमाशय में, विच इज स्टमक में, तो उससे भी हम पित्त कंसिडर कर सकते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार आमाशय ये पित्त का स्थान है। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार पक्व आमाशय मध्य। पक्व आमाशय मध्य मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य में आचार्य सुश्रुत ने बोला है पित्त प्रेजेंट रहता है। पक्वाशय और आमाशय के मध्य को अगर हम मॉडर्न कोरिलेशन के साथ समझेंगे तो वो ये चीज आएगी कि आमाशय मीन्स स्टमक, पक्वाशय मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, और इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है विच इज डुओडेनम। सो डुओडेनम में हमें पता है कि डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डुओडेनम में बाइल आता है फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, और बाइल डिओडेनम में आने के बाद फैट जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें उसको डाइजेशन करता है, प्लस फैट मेटाबॉलिज्म करता है। सो पक्वा आमाशय मध्य का अर्थ हम डिओडेनम से समझ सकते हैं, बिकॉज वहां पे बाइल सिक्रेशन होकर डाइजेशन प्रोसेस होती है, मेन डाइजेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद तो देन जो डाइजेस्टेड फूड है वो आगे बढ़ता है एंड उससे न्यूट्रिएंट्स और वाटर कंटेंट से एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने स्थान बताया है हृदय और त्वचा। सो हृदय मीन्स नॉट नेसेसरीली कि यहाँ पे हार्ट से ही उनका मतलब था, हृदय का मतलब मस्तिष्क, दैट मीन्स ब्रेन भी हो सकता है, एंड ऑल्सो त्वचा। आचार्य सुश्रुत का कहना है कि त्वचा में भी पित्त प्रेजेंट है, बिकॉज त्वचा में जो कॉम्प्लेक्शन है, त्वचा की जो ऑयलीनेस प्रेजेंट होती है, ये जो कॉम्प्लेक्शन प्रेजेंट होता है, ग्लो होता है त्वचा का, वो सारी चीजें पित्त के कारण ही आती है। अगर पित्त नॉर्मल स्टेट में है तो हमारी त्वचा अच्छे से ग्लो करती है, बट अगर पित्त नॉर्मल स्टेट में नहीं है, पित्त दुष्ट हो गया है, तो वो चीजें त्वचा पे दिखने लग जाती है, त्वचा डल हो जाती है। इस कारण से आचार्य सुश्रुत ने त्वचा ये पित्त का स्थान बताया है। उसके बाद आचार्य वाग्भट ने एक श्लोक बताया है पित्त के स्थान का, विच इज नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिर रसः ध्रुक स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः। इसमें आचार्य ने पित्त के कई सारे स्थान बताए हैं। तो सबसे पहला जो स्थान है वो है नाभि। सो नाभि इसीलिए उन्होंने बताया बिकॉज नाभि ये केंद्र है जाठर अग्नि के लिए। नाभि में जाठर अग्नि प्रेजेंट होती है, और जाठर अग्नि मीन्स नथिंग बट द पित्त, जो डाइजेशन के लिए मदद करती है, वो अग्नि जो डाइजेशन पॉसिबल कराती है, डाइजेशन प्रोसेस कराती है। सो इसीलिए नाभि आचार्य वाग्भट ने पित्त का स्थान बताया। नेक्स्ट इज आमाशय। सो आमाशय हमने अभी देख लिया, आचार्य चरक ने आमाशय बताया हुआ है। उसके बाद स्वेद। स्वेद ये हीट रेगुलेशन जो बॉडी में होता है
उसी का बाय प्रोडक्ट है। जब बॉडी में हीट बढ़ जाती है तो वो हीट स्वेट के रूप में, मतलब स्वेद के रूप में बॉडी से बाहर आ जाती है। इट इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो इस स्वेट प्रोडक्शन के लिए पित्त दोष ही रिस्पॉन्सिबल है। और स्वेट में जो फोल स्मेल आता है, जो फाउल ओडर आता है, दैट इज नथिंग बट द पित्त। पित्त का गुण है फोल स्मेल, विस्त्रगंध, जो हमें स्वेट में भी दिखाई देता है। सो इसीलिए स्वेट और वी कैन से स्वेद, ये आचार्य वाग्भट ने पित्त का स्थान बताया है। ऑल्सो लसिका, रुधिर, रुधिर मीन्स रक्त। सो रक्त को कलर देने का काम, रक्त को जो उसका नेचुरल रेड कलर मिलता है, वो कलर देने का काम पित्त दोष का ही है। एंड ऑल्सो रक्त और पित्त दोष के बीच में कई सारी सिमिलैरिटीज है, उनके गुण में कई सारी सिमिलैरिटीज है। सो इसलिए रुधिर भी पित्त का स्थान बताया हुआ है, रक्त में भी पित्त प्रेजेंट होता है। रस, उसके बाद द्रुक, द्रुक मीन्स आईज। सो पित्त ये आईज में प्रेजेंट होता है, और जितनी भी विजन्स है, जो भी हम विजन ले पा रहे हैं, वो सारी पित्त के कारण होती है। सारे फंक्शंस, विजनरी फंक्शंस, ये सारे पित्त दोष के कारण होते हैं। इसीलिए द्रुक मीन्स आईज में, आईज के सारे पार्ट्स में पित्त प्रेजेंट होता है। देन स्पर्शन, स्पर्शन मीन्स स्किन। सो हमने इससे पहले भी देखा, आचार्य सुश्रुत ने त्वचा बताई है, वैसे ही आचार्य वाग्भट ने स्पर्शन बताया है। स्पर्शन मतलब भी स्किन ही है। सो पित्त ये स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन को ग्लो और उसकी चमक देने का काम ये पित्त का होता है। च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः, आचार्य वाग्भट ने नाभिरत्र विशेषतः मीन्स इन सारे स्थान में, नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, द्रुक, स्पर्श, इन सारे स्थान में नाभि ये मेजर स्थान और स्पेशल स्थान कहा गया है। विशेष स्थान पित्त का आचार्य वाग्भट के अनुसार नाभि है। बिकॉज पित्त का मेन फंक्शन डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म है, और डाइजेशन ये जाठर अग्नि के द्वारा होता है, एंड नाभि ये जाठर अग्नि का केंद्र है। इसीलिए नाभि आचार्य वाग्भट ने विशेष स्थान बताया गया है। उसके बाद आचार्य शारंगधर ने एक और स्थान बताया, विच इज अग्न्याशय। सो अग्न्याशय और आचार्य सुश्रुत का पक्व आमाशय मध्य, विच मीन्स डुओडेनम, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये दोनों चीजें में सिमिलरिटीज ये है कि अग्न्याशय, अग्न्याशय मीन्स अग्नि का आशय, और अगर हम पक्व आमाशय मध्य और डिओडेनम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहां पे बाइल प्रेजेंट होती है, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस करती है, फैट मेटाबॉलिज्म करती है। और ये अग्नि, अग्नि जो है, इससे हम बाइल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एंड अग्न्याशय को, मतलब अग्नि का आशय मीन्स बाइल का आशय, विच इज गॉल ब्लैडर। तो अग्न्याशय को हम गॉल ब्लैडर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आचार्य शारंगधर ने अग्न्याशय ये पित्त का स्थान बताया है, क्योंकि उसमें अग्नि का आशय है। मॉडर्न कोरिलेशन समझेंगे तो वी कैन कोरिलेट इट विद द गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल स्टोर्ड रहता है, बाइल प्रेजेंट रहता है, और वही बाइल डिओडेनम में आके डाइजेशन का प्रोसेस करता है। दैट्स व्हाई अग्न्याशय इज अ प्लेस ऑफ पित्त। Then now we'll see the types of pitta. So वात दोष की तरह पित्त दोष के भी 5 प्रकार हैं, which is पाचक, भ्राजक, आलोचक, रंजक एंड साधक पित्त। अब हम हर एक पित्त, उसके स्थान और उसके फंक्शंस के हिसाब से डिटेल में देखेंगे। हो पित्त के सब दोष। तो सबसे पहले हम देखेंगे आलोचक पित्त। आलोचक पित्त को तेजो अग्नि भी कहा गया है। आलोचक पित्त कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आंखों में प्रेजेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया दैट आचार्य वाग्भट ने द्रुक ये स्थान बताया पित्त का। द्रुक मीन्स आंख और आईज वी कैन से। सो आईज में जो विजन देने का काम जो पित्त करता है वो है आलोचक पित्त। उसे रूप ग्रहण, द्रुप ग्रहण का काम है उसका। उसके बाद दृष्टिगतम, नेत्र युगले, दैट मीन्स इन सारी चीजों का मतलब यही है कि ये पित्त आंखों में प्रेजेंट होता है। रूपलोचनात् स्मृतम द्रुकस्थम आलोचकम। द्रुक मतलब विजन देने का काम जो पित्त करता है वो है आलोचक पित्त। इस श्लोक का यही मतलब है। उसके बाद है रंजक पित्त। रंजक पित्त यकृत और प्लीहा में प्रेजेंट होता है। वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यकृत और प्लीहा में, मतलब लिवर और स्प्लीन में जो पित्त प्रेजेंट है और जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो है रंजक पित्त। आमाशय संश्रितम रंजक रस रंजनात्। आचार्य वाग्भट का कहना है कि रंजक पित्त ये आमाशय में स्थित होता है।
एंड रसरंजन करने का काम ये रंजक पित्त का है। इन शॉर्ट अगर हम समझेंगे तो रंजक पित्त ये कलर देने का काम करता है। पित्त को रक्त को कलर देने का काम, डाइजेस्टेड फूड को आमाशय में स्थित होकर डाइजेस्टेड फूड्स को कलर देने का काम, ऑल्सो लीवर में स्थित होकर रक्त को कलर देने का काम और रस को कलर देने का काम, ये काम रंजक पित्त का होता है, इसलिए उसे रंजक पित्त कहा गया है। देन रस शोणितम नयत, वही चीज कि शोणित और रस को कलर देता है। ऑल्सो इट इज दृश्य इन वमन, एज ये आमाशय में प्रेजेंट होता है। और वमन की प्रोसेस मीन्स, वमन मीन्स जब डाइजेस्टेड फूड माउथ के थ्रू बाहर आते हैं, जिसे हम वोमिटिंग भी समझ सकते हैं। तो वमन में जो कंटेंट्स होते हैं, वमन में जो चीज बाहर आती है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर आता है, उसमें जो कलर प्रेजेंट होता है वो कलर रंजक पित्त का कलर होता है। और वो जो पित्त है, मतलब वमन में जो पित्त प्रेजेंट है वो रंजक पित्त है, ऐसा आचार्य का कहना है। उसके बाद वी कैन सी साधक पित्त। साधक पित्त को मेधा अग्नि भी कहा गया है। मेधा अग्नि मीन्स जो ब्रेन में प्रेजेंट है, हेड में प्रेजेंट जो अग्नि है उसे मेधा अग्नि कहा गया है, और यही अग्नि साधक पित्त है। इसे हृदय, इसका स्थान हृदय भी बताया गया है। तो हृदय से दो अर्थ होते हैं, एक हार्ट एंड सेकेंड इज द माइंड। सो मोस्टली साधक पित्त, ये साधक पित्त का जो स्थान है हृदय, ये माइंड के कॉन्टेक्स्ट में ही बताया है। उस यत् पित्त हृदयम संस्थितन्तस्य साधको अग्निति संज्ञा। दैट मीन्स जो हृदय मतलब मस्तिष्क में प्रेजेंट जो पित्त है उसे साधक पित्त कहा है। ये पित्त क्या करता है, बुद्धि मेधा अभिमान दैरभि साधनात् साधकम हृदयस्थम, मतलब माइंड में जो इंटेलेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इंटेलिजेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो पित्त, वो अग्नि है साधक पित्त। यही चीज है मेधा ग्रंथाकर्षणात् सामर्थ्य, मतलब किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस ये डिपेंड करता है साधक पित्त पे। साधक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस ऑफ दैट पर्सन। देन भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त वो पित्त है जो त्वक में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स स्किन में प्रेजेंट होता है। त्वकस्थम भ्राजकम भ्राजनात् त्वचम, मतलब त्वचा में प्रेजेंट है। और त्वचा में प्रेजेंट रह के ये पित्त क्या करता है, परिषेक अवगाह आलेपादीनाम पाचयति। सो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड परिषेक अवगाह और आलेप। परिषेक अवगाह और आलेप ये क्या है। सो दीज आर द स्नेहन प्रक्रियाज। स्नेहन एक कर्म होता है और उस कर्म के अंदर ही ये परिषेक अवगाह और आलेप ये कर्म आते हैं। तो परिषेक मतलब और ये सारे कर्म हम स्किन के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। इन स्किन के थ्रू ही ये सारे कर्म से मेडिसिन बॉडी में ये की जाती है। सो परिषेक मीन्स जब मेडिकेटेड सब्सटेंस, मेडिकेटेड लिक्विड या मेडिकेटेड ऑयल ये स्किन के ऊपर पोर किया जाता है, मतलब धारा दी जाती है लाइक अ शॉवर। तो जब मेडिकेटेड ऑयल स्किन के ऊपर पोर किया जाता है तो उसे परिषेक कहा जाता है। अवगाह मीन्स जब मेडिकेटेड ऑयल किसी टब में रख के पेशेंट को उस टब में बिठाया जाता है उसे कहेंगे अवगाह। एंड देन आलेप। आलेप मीन्स मेडिकेटेड पेस्ट जब स्किन के ऊपर लगाया जाता है, एक थिक पेस्ट जब स्किन के ऊपर लगाया जाता है तो उसे कहेंगे आलेप। और इन सारी चीजों में परिषेक, अवगाह और आलेप, इसमें मेडिकेटेड सब्सटेंस का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट स्किन के साथ आता है। और इन मेडिकेटेड सब्सटेंस को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने का काम एंड देन डाइजेस्ट करने का काम ये होता है भ्राजक पित्त का। इसीलिए भ्राजक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परिषेक, अवगाह और आलेप आदि नाम पाचयति, उनके पाचन के लिए। ऑल्सो छायायाम प्रकाशयति, मतलब स्किन को ग्लो देने का काम भी ये भ्राजक पित्त का है। उसके बाद पक्ति पाचकाग्नि। पाचक पित्त को पक्ति या पाचक अग्नि कहा गया है। सो पाचक अग्नि ये पक्वाशय आमाशय मध्यस्थ, पक्व आमाशय मध्यस्थ है। ये चीज हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है कि पक्व और आमाशय के मध्य में पाचक पित्त प्रेजेंट है। और यही पाचक पित्त जो हमने डिस्कस किया है वो है बाइल, जिसे हम बाइल के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। पक्व आमाशय मध्य मीन्स आमाशय और पक्वाशय मीन्स स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में डियोडेनम है। तो इस डियोडेनम में जो पित्त प्रेजेंट है उस पित्त को बोला गया है पाचक पित्त, which we can correlate with bile.
और ये पाचक पित्त क्या करता है, पाचयति अन्नम सारकिट्टो विभाजयति, मतलब अन्न का पाचन तो करती है, जो फूड इंजेस्ट किया है उसका पाचन ये करती है, उसका डाइजेशन ये करती है, बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जब वो डाइजेस्टेड फूड टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है न्यूट्रिएंट पार्ट और एक होता है एक्सक्रीटरी पार्ट, विच मीन्स न्यूट्रिएंट मतलब सार भाग और एक्सक्रीटरी पार्ट मतलब किट्ट भाग। तो ये दो डाइजेस्टेड फूड को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम, सार और किट्ट में डिवाइड करने का काम, विभाजन करने का काम है पाचक पित्त का। पाचक पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो हम लोगों ने पित्त के 5 प्रकार देख लिए। सबसे पहले आलोचक पित्त जो कि आईज में प्रेजेंट होता है, आंखों में प्रेजेंट होता है और रूप ग्रहण का काम करता है, विजन देने का काम करता है। उसके बाद रंजक पित्त, रंजक पित्त यकृत प्लीहा में प्रेजेंट होता है और वो रक्त को और रस को रंजन करने का काम मतलब कलर देने का काम करता है। एंड आचार्य वाग्भट ने बोला है कि आमाशय में रंजक पित्त प्रेजेंट होता है जो कि वहां पे जो फूड है उसको कलर देने का काम करता है। एंड दृश्यहीन वमन जो कि वमन में दृश्य होता है, विजिबल होता है, दैट इज रंजक पित्त। उसके बाद साधक पित्त हमने देखा, साधक पित्त ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हेड में प्रेजेंट होता है और वहां पे इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस प्रदान करने का काम ये साधक पित्त का होता है। उसके बाद भ्राजक पित्त, भ्राजक पित्त हमने देखा स्किन में प्रेजेंट होता है एंड स्किन में ये परिषेक, अवगाह और आलेप, इन तीनों प्रोसेस में जो मेडिकेटेड सब्सटेंसेस यूज होते हैं उस मेडिकेटेड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का और डाइजेस्ट करने का, पाचन करने का काम ये भ्राजक पित्त का होता है। देन वी हैव सीन पाचक पित्त। पाचक पित्त ये आमाशय और पक्वाशय के मध्य में, पश्चिम आमाशय मध्यस्थ स्थित होता है, उसे पाचक पित्त कहा जाता है। ये फूड डाइजेशन के लिए और सार किट्ट विभाजन के लिए मतलब न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी पार्ट के विभाजन के लिए ये पित्त रिस्पॉन्सिबल होता है। So that's all for today's lecture. I hope you like this lecture. I'll see you soon in the next video with a new concept. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share with your fellow learners. Thank you for watching this video.